हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप सबके सामने एक न्यू वीडियो लाने वाला हूँ। मैं आपको बता दूंगा कि आज के वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम है यूपीपी पुलिस का, उसके लिए आपको अब आज से लगभग 12-13 दिन बचे हैं। तो इसके 12-13 दिनों के अंदर आपको क्या पढ़ना चाहिए जिससे आपके नंबर उठना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ये आप पढ़ लेंगे तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत नहीं लेकिन कट ऑफ के अंदर आप रह सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूँ कि कितने कितने नंबर का कितना नंबर कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है। तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आइए इसको सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये मैं इसको लिख के रखा हूँ कि आपको अच्छे से समझा दूँ। ये यूपीपी पुलिस 2024 वैकेंसी है। ये 60,244 वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देश जारी किए गए थे। तो एग्ज़ाम 17 को यदि आपका होता है तो आपके 12 दिन बचेंगे, और आपका 18 को होता है तो आपका दिन आज से 13 दिन बचेंगे। तो उसी प्रकार से मैं बता दूं कि हिंदी का है जो कि 37 क्वेश्चन आएंगे। हिंदी में 37 क्वेश्चन आएंगे और उसके नंबर जो रहेंगे 74 नंबर रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद जीएस को मैं बता रहा हूँ। जीएस में आपके आएंगे 38 क्वेश्चन, अर्थात 38 क्वेश्चन आएंगे उसमें से, और आपका नंबर रहेगा 76 यानी कि 76 नंबर। फिर उसके बाद मैं मैथमेटिक्स को बता रहा हूँ। उसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन में 40 नंबर का रहेगा। उसी प्रकार से रीजनिंग आपका सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको रीजनिंग में इतना मेहनत करना है कि आपका एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, रीजनिंग का नंबर तो कटना ही नहीं चाहिए। 55 क्वेश्चन है, आपके लगभग 50 क्वेश्चन तो सही होने चाहिए। इसमें मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा 52, 51, 50 प्लस ही रहता है, गलत नहीं जाता है। और आपकी जो टाइमिंग होगी 2 घंटे का आपका पेपर होगा यूपीपी का। तो इस प्रकार से आपका ये पूरा वो हुआ कि स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपका एग्ज़ाम कैसे है और कितने नंबर का है, क्या है, कितने घंटे आपको टाइमिंग मिलेगी। तो मैंने आपको ये बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 14 से 15 दिनों में आप क्या पढ़ सकते हैं, इसमें मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट बताने वाला हूँ। इससे पढ़ कर के आप बहुत नहीं लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि आप कट ऑफ के अंदर नंबर ला सकते हैं। तो मैं आपको बताता दे रहा हूँ कि आप क्या कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ें। तो जो कि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी मुझे पढ़ना होता है तो मैं इस बुक से पढ़ता हूँ। लूसेंट की बुक है। इसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, इधर प्रैक्टिस सेट दिया गया है। मैं सारे प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुका हूँ। और इसमें मैं आपको इसमें से चैप्टर बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वर्णमाला को आप पढ़ लीजिए। इससे क्वेश्चन आएंगे संधि से, और उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और संधि और मुहावरे, इतने आप पढ़ लीजिए हिंदी से। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आपका नंबर कहीं से भी नहीं कटेगा। इतना आप अच्छे से तैयारी करके एग्जाम में तब बैठिएगा। हिंदी का मैं बता रहा हूँ। और उसी प्रकार से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि और जीएस को आपको रेडी करने के लिए ये मेरे पास सामान्य ज्ञान की बुक है। इससे मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड अदर्स जो साइंस की बुक है उससे इससे भी पढ़ता हूँ। मेरा जीएस बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 38 क्वेश्चन है तो उसमें से मेरा लगभग 30 तो सही जाना ही चाहिए। 30 मेरा मॉक टेस्ट में मेरा 30 गया था सही, हाईएस्ट था मेरा। और उसके साथ साथ 25, 28, 30 तक जाता है अच्छे से। तो ये हिंदी की हो गई और ये जीएस का हो गया। अब इसके साथ साथ मैं आपको मैथ्स के लिए बता दे रहा हूँ। आपको मैंने पिछले भी एक वीडियो में आपको बताया था कि मैथ्स की बुक आपको कौन सी करनी चाहिए। तो आप कोई भी मैथ्स की बुक ले लीजिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप तैयारी कैसे करते हैं, आप पढ़ते कैसे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। जिस प्रकार से मैं पढ़ रहा हूँ तो उसी प्रकार से आपको भी मेहनत करनी चाहिए। हम सभी को मेहनत करनी चाहिए क्योंकि वैकेंसी 60,244 है। और फॉर्म आपको तो पता ही होंगे कि 50 लाख फॉर्म पड़ चुके हैं, यानी कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। एक सीट के लिए बहुत लोग लड़ रहे हैं, 83 लड़के, मतलब एक सीट के लिए 83 लोग लड़ेंगे, उसमें से एक को मिलेगा मौका। तो उसी प्रकार से मैं मैथ्स के लिए आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये अर्थमेटिक की बुक है। आपको इसमें से
मेन चैप्टर को मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें से मेन चैप्टर को कर लेंगे तो आपका लगभग 70% क्वेश्चन आपका सही जरूर जाएगा। तो मैं इसमें से मेन चैप्टर को आपको बता दे रहा हूँ। नंबर 1 आप सरलीकरण को पढ़ लीजिएगा, नंबर 1। फिर आपको मैं बता दे रहा हूँ औसत, प्रतिशतता, ये 3 चैप्टर हो गए, और लाभ हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और काम और समय, और फिर लास्ट बचता है मेंसुरेशन का। तो ये सारे चैप्टर आप मैथ में कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ में इनसे बाहर आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। और इतना चैप्टर यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, कट ऑफ में आप रहेंगे और हो सकता है और अच्छा भी जाए। तो इस प्रकार से मैं इन सारे चैप्टरों को मैं पढ़ लिया हूँ, और यूट्यूब से मैं पढ़ता हूँ। रोजगार विथ अंकित सर द्वारा, मतलब उसमें अन्य टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाते हैं, तो मैं उन्हीं से करता हूँ, और मॉक टेस्ट भी मैं उन्हीं को आप देता हूँ। तो उसी प्रकार से मैं बता दे रहा हूँ कि, और उसके साथ साथ देख लीजिए, मैं ये हिस्ट्री का मेरा नोट्स है, जो कि मैं हिस्ट्री का नोट्स पूरा बनाया हूँ बढ़िया ढंग से, पूरा मतलब अच्छे से मैंने बना रखा है इसको, हिस्ट्री का नोट्स। जैसे मैं इसको पढ़ने के लिए मुझे कम समय भी लगता है और अच्छे से तुरंत समझ में भी आता, क्योंकि मैं खान सर का बैच लिया हूँ जीएस स्पेशल का, तो उससे मैं नोट्स को कंप्लीट कर रहा हूँ, जिससे कि मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है। आप एक बार जरूर पढ़ें खान सर के द्वारा, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। और मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि आपको मैथ्स में क्या करना चाहिए। मैथ्स में आपको लगभग 1 से लेकर के 50 तक स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए बिना देखे, और 1 से लेकर के 30 तक आपको क्यूब जरूर याद होने चाहिए। ये मुझे भी याद है, आपको भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन के लिए आपको तुरंत जैसे पता चलेगा कि इसका क्या होगा, तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये इसका उत्तर होगा, इस प्रकार से ये होना चाहिए। आइए फिर बता रहे हैं आपको करंट अफेयर के लिए सबसे अच्छी करंट अफेयर की बुक है ये, उत्कर्ष क्लासेस की गौरव सर के द्वारा बनाई गई बुक है। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी, मैं बता दे रहा हूँ आपको, बहुत अच्छी बुक है करंट अफेयर। आप यदि इसको पढ़ लेते हैं, मैं फिलहाल इसको मैं पूरा भी नहीं पढ़ पाया हूँ, लगभग 70% मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, 30% बचा है। कोशिश करता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले इसको 100% कंप्लीट कर लूँ, और जो क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं वो क्यों गलत हो रहे हैं, मेरा करंट अफेयर की वजह से गलत हो रहे थे, तो कोशिश करूँगा कि वो क्वेश्चन अब गलत ना हो। तो उस प्रकार से मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर करंट अफेयर पे भी फोकस करें, क्योंकि रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर से बहुत पूछे जा रहे हैं इस टाइम, और यूपीपी में जरूर पूछेंगे, क्योंकि पेट में जो एग्ज़ाम आया था आप देख ही सकते हैं कितना टफ था, और उसका रिजल्ट भी आया है। तो फिर आपको मैं बता दूं कि स्टैटिक्स को आप कहाँ से पढ़ें। स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये है नवीन सर के द्वारा बनाई गई पुस्तक है। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ इस प्रकार से मैंने इसको पढ़ा है, पॉइंट वाइज इसको अच्छे से पढ़ा हूँ, और इसको मैंने जो जो इसमें इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अच्छे से इसको अंडरलाइन भी किया है, और इसको कलर से रंग भी लिया है कि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से यदि आप स्टैटिक्स की क्लास को करना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाके सर्च करिएगा, नवीन सर के द्वारा पढ़ाया गया, बहुत अच्छा है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ऐसा जैसे नहीं मिलता आपको तो आप हमसे जरूर कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ये बात आपको मैं कर सकता हूँ आपके लिए। और इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी चाहिए। मैं आपको बता दूं, रीजनिंग के लिए आप कोई भी क्लास कर लें या कोई भी बुक आपके पास हो तो उससे प्रैक्टिस करें। जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि मेरे पास, मैं आपको बता दूं कि ये है मेरे पास रीजनिंग की बुक, मैं इसी से प्रैक्टिस करता हूँ, और यूट्यूब पर संदीप सर पढ़ाते हैं RWA के, तो उन्हीं से मैं पढ़ता हूँ, और उनके द्वारा पढ़ाए गए क्वेश्चन को पहले उनसे करता हूँ, फिर इन बुक से करता हूँ, तभी मेरा 50+ क्वेश्चन सही जाते हैं, या ऐसे नहीं सही जाते हैं। आपको भी मेहनत करना चाहिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश यही जाए कि आपकी बार सिलेक्शन जरूर हो जाए, क्योंकि मेहनत, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लेकिन एग्ज़ाम को एक दिन फोड़ना है तो फोड़ना है, कुछ भी हो जाए। तो उसी प्रकार से मैंने जीएस का भी कुछ नोट्स बनाया है, या वो हिस्ट्री का था, और इधर ये मैं बता दूं आपको, ये मेरा है पॉलिटिकल साइंस का। इसमें मैं एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखा हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और मेरे पास बुक्स भी हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास एनसीईआरटी बुक्स हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि एनसीईआरटी बुक्स मेरे पास कौन कौन सी हैं। तो मैं एनसीईआरटी बुक्स का भी मैं सारा नोट्स कंप्लीट कर चुका हूं। मैं आपको वीडियो में दिखा भी दिया हूं, ये सारा मेरा नोट्स है जो कि मैं अच्छे से इसको पढ़ के कंप्लीट किया हूँ। क्योंकि जब मेरा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि अच्छा नंबर आएगा मेरा हर एक पेपर में। जीएस से रिलेटेड तो अच्छा नंबर ही आता है। और उससे मैं बता दूं, ये मेरे पास सारी बुक्स हैं और उसके साथ साथ मैंने सारा नोट्स भी कंप्लीट कर रखा है। ये पॉलिटिकल साइंस का नोट्स है जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक है। और फिर हिस्ट्री का भी नोट्स है मेरे पास। इसमें मैंने कलरफुल पेन का प्रयोग किया जिससे अट्रैक्टिव लगे और देखने में अच्छा भी लगे। ठीक है, उस प्रकार से मैंने अच्छे से इसको कंप्लीट भी किया है। और ये सारी बुक्स हैं मेरे पास, एनसीईआरटी बुक्स हैं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आपको कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कुछ आपको मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपको ज़रूर उत्तर दूंगा। और एक बात और कहूँगा आपसे कि आपको वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो अपने भाइयों के पास, अपने दोस्तों के पास और भी लोगों के पास ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। और कोई बात होती है तो ज़रूर कमेंट में पूछें और आपके लिए मैं सदैव आपका उत्तर तुरंत दूंगा। और एग्ज़ाम से लेकर, और हाँ, एक बात मैं भूल जा रहा था, यदि आप अभी मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो ज़रूर दीजिए। मैं 2 चैनल का दे रहा हूँ, एक RWA का जो कि फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है, तो प्लीज़ उनका ज़रूर दें। और RSSC अड्डा 247 उस पर भी दे रहे हैं हम टेस्ट। इस प्रकार से यदि आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऑफलाइन बुक ले लीजिए तो उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा। तो मैं जो सिलेबस बताया हूँ ये UPP के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है SSC GD का एग्ज़ाम। SSC GD में भी इतना आप पढ़ के जाते हैं ना तो आपका के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।